भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। करारी नगर में जो 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, आप उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये मनुष्य के अंदर में सद्गुण और सद्विचार स्थापना करने के लिए यज्ञ हुआ। मनुष्य का विचार और कर्म रात दिन निकृष्टता की ओर गिरते जा रहा है। इसका कोई दवाई और कोई यंत्र नहीं है जिससे मनुष्य के विचार और भाव को श्रेष्ठ बनाया जा सके। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, इसलिए ये ऋषियों की प्रणाली के द्वारा ही सबके मनोभाव को बदलने से ही मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इसके लिए यज्ञ संपन्न हुआ। जी, जो प्रवचन शाम को हुआ तो उसमें जो व्यसन मुक्ति का गायत्री परिवार का अभियान था, उससे संबंधित हम जानना चाहेंगे। गायत्री परिवार जो है पूरे विश्व में व्यसन को समाप्त करने के लिए विश्व लेवल पर आंदोलन चला रहा है और उसकी मांग है कि हर तरह का व्यसन बंद होना चाहिए। सरकार भी उसमें सहयोग करे और नशा का बनना ही बंद हो, लेकिन नहीं बंद हो रहा है तो हम जनता को जगा रहे हैं और जनता जागेगी और शराब और नशा जब छोड़ेगा तो उसका धन तन मन सब स्वच्छ और पवित्र बनेगा। इस तरह जन कल्याण होगा और जनता जाग जाएगी तो सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। गायत्री परिवार के कुरीति उन्मूलन अभियान के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे बहुत सारी ऐसी कुरीति यानी गलत परंपराएं हैं जिसके कारण जो है समाज पिछड़ रहा है, उसको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बना करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा करके उसकी श्रेष्ठता को बढ़ा करके मनुष्य को विवेकशील एवं कर्तव्य परायण बनाया जा रहा है। तमाम तरह की हीन परंपराओं से, जैसे पुराने ज़माने में ये था कि सागर का पानी जो है पेशाब का पानी है और उसमें हम जाएंगे नहीं तो हमारा देश के लोग सिमट गए। मुहूर्त बाद में जो है सोमनाथ का मंदिर लूट लिया गया और वीरों ने अपनी वीरता लेकर लड़े रहीं। इसलिए इससे हम अलग हटेंगे और शुभ कार्य के लिए हर घड़ी शुभ है, अशुभ कार्य के लिए हर घड़ी अशुभ है। इस सिद्धांत पर हम विवेकशीलता को प्रधानता देकर काम करते हैं। समाज में जो जाति व्यवस्था है, इस पर गायत्री परिवार का क्या विचार है? हम सद्गुणों के धनी हैं। हर मनुष्य उसका सद्गुण जब जाग जाएगा तो जाति पाति का नामो निशान मिट जाएगा। जाति पाति का न कोई जड़ है न कहीं शिखा है। ये तो एक लोगों की मनः स्थिति, कलाओं के गिरावट है। जब सबका गुण ज्ञान चरित्र और व्यवहार श्रेष्ठ बन जाएगा तो एक श्रेष्ठ जाति आर्य जाति हो जाएगी, आर्य वर्ग हो जाएगा। आर्य और अनार्य दो ही, राक्षस और देवता दो ही होते हैं। तो हम देवता बना रहे हैं और जो नहीं मानेगा वो राक्षस की जोन में जाएगा, भगवान उसको सिखा देगा। आज अनेक प्रकार के संस्कार हुए हैं, उसमें महिलाओं ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। इस पर गायत्री परिवार का क्या विचार है? महिलाएं जगदम्बा हैं, इस धरती को सजाती हैं, अपने तप और अपने शक्ति से इसको उठाती हैं, पूरे विश्व को जन्म देती हैं अपने गर्भ से। अगर माता बहनें संस्कारी न हो, उनका गुण, उनकी शक्ति, उनका विचार ऊंचा नहीं होगा तो जब माटी अच्छी नहीं होगी तो फसल कैसे अच्छी होगी? जब माताएं बहनें संस्कारी, गुणवान, चरित्रवान और ज्ञानवान नहीं होंगी तो बच्चे हमारे कैसे महान और चरित्रवान बनेंगे? इसलिए हर नारी को श्रेष्ठ विचार और गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जा रहा है और जनेऊ गायत्री माता की प्रतिमा है, ये शरीर पर स्थापित किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से और ब्रह्म का सूत्र है। ये जीवन जीने का सूत्र, इसमें विज्ञान है, फार्मूला है। संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर थोड़ा? संस्कार से ही मनुष्य के कुविचार और कुकर्म के जितने परत चढ़े रहते हैं जन्म जन्म के, उसको हटाया जाता है। ऋषि अपने तप और वैदिक मंत्रों से उनकी कुसंस्कारों की परतों को तोड़ते हैं और अपनी तप शक्ति से उसके अंदर संस्कारों के श्रेष्ठ विचार और कर्मों के बीज बोते हैं और मनुष्य उसको जब धीरे धीरे फलित करता है तो मनुष्य निकृष्ट से महान बन जाता है। कौशाम्बी में जो आयोजन हुआ है, इस पे आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोग बड़े ही उदार भावनाशील लोग थे और सभी लोगों ने इसमें बड़े खुल करके भाग लिया और सभी पहले आह्लादित हुए और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभियान पूरे विश्व में चलाया जाए तो निश्चित रूप से हमारा देश जगत गुरु सदाचारी बन जाएगा और दुनिया में महान बन जाएगा। आपका परिचय?
हमारा राम तपस्या आचार्य नाम है और हम शांति कुंज हरिद्वार में पूरा आजीवन समर्पण करके मिशन, समाज और राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए हैं। पूरे मिशन के साथ में गुरु के चरणों में हम समर्पित हैं। जी धन्यवाद। बोले परम पूज्य गुरुदेव, बोले शांति कुंज से आए हुए प्रज्ञा पुत्र की जय।